अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जी माशाल्लाह बटेरे के जो बच्चे निकले थे आज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 11 दिन के हो चुके हैं। इनको हमने सेपरेट कर दिया, कुछ यहाँ पे कर दिए, कुछ वहाँ पे कर दिए। 65 पीस यहाँ पे कर दिए, 65 वहाँ पे कर दिए। टोटल हमारे पास जो बच्चे निकले थे वो 153 निकले थे, जिसमें से मोर्टेलिटी होते होते 130 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद। इनकी हमने आज सेपरेशन कर दी और अभी ये देखिए इनको जब जगह ज़्यादा मिल गई किस तरीके से ये रिलैक्स हो रही है। देखिए जिस तरीके से इन्होंने पाँव पे लाए हुए, ये मैं करीब से दिखाता हूँ। ये इनको देखे ज़रा, ये जब बिल्कुल रेस्ट मोड में होते हैं ना, जब इनके पास स्पेस काफ़ी होती है। अब ये जिस तरह ये पड़ी हुई, ये मरी हुई नहीं है, बेसिकली ये रेस्ट कर रही है। ये देखें, ये अभी आपके सामने उठ रही है। ये देखें, ये देखें, ये वाली पाँव पे ला के और खूब मज़े से जो है ना हीटर के नीचे जो है ना हीटिंग बल्ब के नीचे रेस्ट कर रही है। बेसिकली ये ज़िंदा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ ये वाली, तो ये देखें बेहतरीन किस्म की ये रिलैक्स हो रही है। वो पीछे भी लेटी हुई है। तो बेसिकली ये रिलैक्स होती है ना, तो इसका ये अंदाज़ होता है। ये देखें, इसको भी ज़रा मैं उठा देता हूँ ताकि आपका डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाए। ये देखें, ये जब बिल्कुल फुल रिलैक्स माहौल में होते हैं तो इस तरीके से ये लोग रेस्ट कर रहे थे। इनकी एज अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11 दिन हो चुकी हैं और बेहतरीन ग्रोथ जा रही है, अल्लाह का करम है। दूसरा, इनके लिए जो फीडर्स हमने लगाए, फीडर्स का बड़ा मसला था। इन्होंने बहुत फीड ज़ाया की, एक्सट्रीम लेवल पे फीड इन्होंने ज़ाया की। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये वाले फीडर्स हम ले आए इनके लिए वक्ती तौर पे। ये बड़े अच्छे फीडर्स हैं, इसमें ये अंदर नहीं जा सकते लेकिन फ़ीड इनसे बड़ी अच्छी तरीके से ये लोग खा लेते हैं। पानी हमने वो वाली बोतलें जो है 3-3 लीटर वाली, अब ये फ़िलहाल बीच में रख दी 3-3 लीटर वाली। और ये वाली जो इनके लिए 100 वाट्स की हीटिंग बल्ब है, ये जस्ट कुछ घंटों के लिए हम इनको ऑन करते हैं, बाकी सारा दिन ये विदाउट हीट होती हैं। और अगर आप नोट करें, इनको पूरा साइडों से भी हमने जालियाँ शालियाँ सब हटा दी हैं। सिर्फ इनके नीचे जो है एक हमारे पास ये वाली जाली है छोटे सुराख वाली, एक ये वाली जाली है, ये इससे बड़े सुराख वाली है। इसका सुराख जो है ये देखिए ये बड़ा है, तो इसके नीचे ये हमने लगा दी ताकि इनके पैर नीचे ना जा सके और अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ हो सके। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है। बाकी ये वाले ब्रीडर्स बटेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतरीन जा रहे हैं। कुछ इनक्यूबेटर्स में अंडे लग चुके हैं और जो नए मेहमान आए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सेकंड हैच, एक ये बच्चे हैं, ये हीटिंग बल्ब के नीचे जो है रेस्ट फरमा रहे हैं। यहाँ से देखिए काफ़ी भी रहे, साथ साथ रेस्ट भी कर रहे हैं। कुछ ये नीचे है साथ में। एक ये वाले केज में ये 190 पीस है, 190 ये है। इस वाले केज में 190 है, उस वाले केज में भी 190 है। ये सेकंड केज है, ये देखिए, ये भी 190 ही है। इनको मैं ज़रा भगाता हूँ ना। ये देखिए भाग के जा रहे हैं उधर। ये जी 190 पीस यहाँ पे है और 190 बल्कि यहाँ पे सॉरी 190 नहीं है, वहाँ पे 190 है
ये वाला जो केज है इसमें 190 है, ये वाला जो केज है इसमें मेरे ख्याल में 205 है या 200 है। टोटल हमारा 442 हमने अंडा रखा था, 442। उसमें से अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह 442 में हमारे पास 405 बच्चे आए हैं। 405 में से कोई 5-6 बच्चे ऐसे थे जिनके गर्दन टेढ़े थे, वो हटा के तकरीबन 400 बच्चे ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, जिसमें से मोर्टेलिटी अभी तक 2-3 हो चुकी है कल से। ये कल रात को हमने निकाले थे इनक्यूबेटर से, तो मोर्टेलिटी डाल के मोर्टेलिटी आप हटा दे तो तकरीबन 400 बच्चे हमारे पास आए हैं, जो कि बेसिकली 90% ऑफ हेच 90% की हमारे पास हेच आई है। जो हमने अंडा रखा था हर 100 में से 90 अंडों में से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ चुके हैं। ये पूरे इनके जो ब्रूडर है ये पूरी तरह कवर्ड है हर साइड से। 100 वाट्स के इनके हीटिंग बल्ब लगे हुए हैं। और ये जी अंदर जो है बिल्कुल रिलैक्स माहौल में, ये वाले भी बेहतरीन माहौल में। यहाँ से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल कंसेप्ट आप लोग देख चुके, समझ चुके हैं। इनके ऊपर से यहाँ से और वो वाली जगह बल्ब के ऊपर, ये बल्ब के ऊपर, ये बल्ब के ऊपर, ये सिर्फ जगह जो है ये हमने छोड़ी हुई ताकि हीट बाहर की तरफ निकले। जब 1-2 दिन मज़ीद गुजर जाएंगे तो इसके बीच में जिस तरह ये वाली जगह है ये भी हम ओपन कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त हीट ऊपर तक आ रही है, यहाँ से आपको सही दिखाई देंगे। ये इनके लिए फीड पड़ी हुई है, फीड नोश फरमा रहे हैं, कुछ साहबान पानी पी रहे हैं। अच्छा ये देखें वो जिसकी गर्दन टेढ़ी है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये पीस है। इस तरह के 4-5 पीस निकले थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये टोटल 441 एग्स में से 400 हमारे पास सही बच्चा आ चुका है। ये हमारी सेकंड हैच है। पहली वाली हैच मैं दिखा चुका हूँ, उसमें से 150 हमारे पास टोटल बर्ड्स आए थे। 75 और 73, 150 आलमोस्ट कंसीडर कर ले आप। और उसमें से मोर्टेलिटी होते होते 130 रह चुके हैं, जो कि अल्लाह का करम है बिल्कुल ठीक है, अब सेहतमंद है। इनके लिए जो पानी के नीचे हमने बाउल रखे, ये इनका बिल्कुल छोटी सी सुराख होती है, इसमें से ये पानी तो पी सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते। तो इस चीज़ का भी आपने स्पेशल एक ख्याल रखना है कि आपके पास दूसरा इनके नीचे जो ग्रीन कलर की जाली लगी हुई है, इससे इनकी बीटें जो है ना, पहले 7-8 दिन तो बड़े मज़े से इनकी बीटें चली जाती हैं, फिर तकरीबन 8 दिनों बाद थोड़े से ये बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो इनकी बीटें बीच में पसना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं पसती। तो वैसे भी फिर आगे हमने इनको वो करना होता है, बड़ी साइड पे, बड़ी जालियों के बीच में, जिस तरह ये बड़ी जालियाँ है, यहाँ पे हम इनको डाल देते हैं। तो इसमें से बीटें बड़ी आसानी से नीचे चली जाती हैं। अब भी तकरीबन 5-6 दिनों के लिए हम इनको इस वाली जाली के ऊपर रखेंगे, या मैक्सिमम शायद 7 दिनों के लिए हम रखें। उसके बाद ये वाली जो जालियाँ हमने ग्रीन कलर की ये वाली लगाई हुई है, ये भी हम यहाँ से उतार देंगे। फिर इसके नीचे सिर्फ ये वाली जाली होगी जो अपनी केज की है। इसमें फिर ये है कि इसकी बीटें बिल्कुल सारी नीचे चली जाएगी, तो फिर इशू नहीं होगा। दूसरा ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अब रिलैक्स माहौल में, जिस तरह ये वाली लेटी हुई है, नीचे वो सारे लेटे हुए हैं, क्योंकि अब इनके पास स्पेस ज़्यादा हो गया। तो अब ये है कि ये 65 बर्ड्स तकरीबन 200 ग्राम्स तक, 220 या 230 ग्राम्स तक, ये 65 बर्ड्स के लिए ठीक है। मतलब 2x4 का जो एक केज है, ये 200-220 ग्राम तक इसमें एडजस्ट हो जाता है। वैसे तो 200-220 ग्राम पे जब पहुंचते हैं तो 40 से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास स्पेस का इशू है फिर आप करवा सकते हैं। हमारे पास ये स्पेयर केज पड़ा होता है, सेक्शन में बता रहा हूँ, ये स्पेयर है, ये स्पेयर है, ये है, ये है, इसी तरह ये वाला स्पेयर है।
तो ये वाले केज में फ़िलहाल तो हमारी देसी मुर्गी है अंडों वाली, तो इनको हम हटा देंगे। इसको ऊपर वाले को, नीचे वाला भी खाली हो जाएगा, वो ऊपर वाला भी खाली हो जाएगा। तो ये सब जो आगे बच्चे हमारे पास आएंगे बटेर के, और ये जब बड़े होते जाएंगे बेसिकली, तो इनको हम अभी जिस तरह ये 2 केजेस में, तो इन 150 को हम 3 केजेस में कर देंगे। एक मतलब 50 हम इसमें छोड़ देंगे, सॉरी 40 हम 40-45 इसमें कर देंगे, 40-45 इसमें कर देंगे, 40-45 उसमें कर देंगे। इसी तरह बकाया जो आएंगे वो वाले, वो जब तकरीबन कोई 10 दिन के हो जाएंगे तो वो भी शिफ्ट हो जाएंगे इन केजेस में। तो इस तरह ये एक सर्कल होगा, और जब ये अपने अच्छे वेट पे जाएंगे तो हम इनको स्लॉटर भी कर देंगे और यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी जी आज की हमारी नई अपडेट ब्रीडर्स के हवाले से, और जो हमारे पास नए बच्चे आ चुके हैं उनके हवाले से, और जो बच्चे थोड़े बड़े हो चुके, कुछ 10-11 दिनों के हो चुके, उनके हवाले से। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।